FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक का नाम है रिकर्शन। ये हम लोगों ने इससे पहले देखा फंक्शन में ही ये रिकर्शन यूज़ होता है। रिकर्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग फंक्शन को अपने ही फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन में, मतलब जो हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, उसी में कॉल करेंगे फंक्शन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि फंक्शन के टॉपिक में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि याद रखना है आपको, एक फंक्शन डेफिनेशन, एक फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग क्या बताते हैं सिस्टम को कि ये क्या है, हम लोगों का फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर है और ये स्टेटमेंट है। तो हो गया हम लोगों का फंक्शन डेफिनेशन, मतलब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर दिए, बता दिए सिस्टम को कि फंक्शन का नाम ये है। उसके बाद हम लोग को जब वो स्टेटमेंट यूज़ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो फंक्शन को कॉल करते हैं। जब भी हम लोग वो फंक्शन को कॉल करते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट रीयूज़ होता है, यूज़ में आता है ना, रिपीट होता है। तो ये दो चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे जो रिकर्शन है वो फंक्शन जब मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ और उसी में अगर मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिकर्शन बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन, वो काम कैसे करता है, और एक प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन अ सेल्फ सिमिलर वे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ अ प्रोग्राम अलाउ यू टू कॉल अ फंक्शन। क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को कॉल करते हैं कहाँ पे, इनसाइड द सेम फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी में अगर मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ खुद को ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फंक्शन का नाम है, अब रिकर्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिकर्शन ही नाम दोगे हमेशा, ये कोई भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हो। तो उसमें आपने वही फंक्शन को देखो कॉल किए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिकर्शन होगा। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्शन, दैट इज़ अ फंक्शन टू कॉल इट सेल्फ। ये एकदम अच्छा ईजी है कि फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहे हैं। बट वाइल यूजिंग रिकर्शन प्रोग्रामर नीड टू बी केयरफुल टू डिफाइन एन एग्जिट कंडीशन। नहीं तो क्या होगा, अगर एग्जिट कंडीशन नहीं डाल रहे हम लोग उसमें, तो क्या होगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा आपका प्रोग्राम, हमेशा के लिए क्या होते रहेगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि रिकर्शन काम कैसे करता है। ये देखो, ये रिकर्शन, ये जो है हम लोग का फंक्शन का नाम है, फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है, जब ये कॉल हो रहा है तो ये फिर फंक्शन डेफिनेशन में चला जाएगा, फिर फंक्शन कॉलिंग में जाएगा, फिर फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक लूप बन रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो ये रिकर्शन है। अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने फंक्शन का नाम क्या रखा है, फैक्टोरियल। फंक्शन का नाम क्या दिया है, फैक्टोरियल दिया है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, डेफिनेशन। और उसका रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंट। तो पहले आप है ना, ये वीडियो से पहले आप फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये रिकर्शन क्या है। क्योंकि रिकर्शन से पहले अपने को क्या समझना ज़रूरी है कि फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिकर्शन क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट किए। देखो ये फंक्शन है मेरा, ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नाम है, और ये क्या है, पैरामीटर है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू 1, अगर आई जो है, हम लोग ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये पैरामीटर में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जिसका अपने को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो अगर वो आई लेस देन इक्वल टू 1 है, वो नंबर जो है लेस देन 1 है, मतलब अगर मैंने 0 दिया या -1 दिया, तो हम लोगों को रिटर्न क्या करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। 1 से कम अगर मैं नंबर दे रही हूँ तो क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। लेकिन अगर मैं 1 से ज़्यादा दे रही हूँ, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो क्या करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, रिटर्न आई, मतलब जो नंबर है वो, जैसे मैंने 3 दिया ना, तो 3 इंटू फैक्टोरियल आई -1, मतलब 3 इंटू 2। अगर मैंने 4 दिया तो 4 इंटू 3, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा और फंक्शन कॉल करेगा। फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3,
फिर क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 है ना, i-1 लिखा है मैंने, मतलब फैक्टोरियल तो यही होता है ना। फैक्टोरियल अगर मैंने जैसे 5 नंबर दिया तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 5 और उसके बाद 5 - 1 क्या हुआ 4, फिर 4 - 1 क्या हुआ 3, 3 - 1 क्या हुआ 2, 2 - 1 क्या हुआ 1। तो ये सबको क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न करेगा। तो देखो फंक्शन में ही हम लोगों ने उसको ही कॉल किया, देखो वही नाम है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे रिकर्शन। और यहाँ पे हम लोगों ने देखो आई को वैल्यू क्या पास किया है 12, और हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ आई। तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ 12, क्योंकि मैंने 12 दिया है तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल ऑफ 12 इज जो भी उसका आंसर रहेगा वो, है ना। ये रिकर्शन हो गया कि फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है कॉल कर रहे हैं, ये हो गया फैक्टोरियल का। तो ये था हम लोगों का रिकर्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है रिकर्शन, और उसका एक प्रैक्टिकल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।